हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चन टैंग को मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वहां पर क्विंगसी आता है और फिर क्विंगसी और चन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन चन क्विंगसी की ताओसोल को तबाह कर देता है और फिर वहां पर गैंग आता है। तो चन उसे क्विंगसी को यहाँ से ले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद गैंग उन दोनों को यहाँ से ले जाता है और फिर चन भी वापिस से अपने काम के लिए चला जाता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें इन सभी व्यक्तियों को दिखाया जाता है। वहाँ ये बूढ़ा व्यक्ति इन सभी लोगों को बता रहा होता है यंग क्विंगिन और यंग क्विंगियान के पास 365 बोर्ड्स हैं, जहाँ पर ये सभी लोग इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो ये बूढ़ा व्यक्ति चन के ग्रैंडपा से कहता है इन दोनों व्यक्तियों के पास बराबर बोर्ड है और इसका आखिरी डिसीजन आप करेंगे। जिस पर ग्रैंडपा कहता है इसका डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल है और मुझे ऐसा लगता है हम इसका डिसीजन किसी और दिन करें। जहाँ पर मास्टर कुंगाई कहता है तुम इन चीजों को छुपाने में इतने जल्दी हो, लेकिन क्या तुम किसी से डरते हो? वहाँ ग्रैंडपा इस बात को सुनकर मास्टर कुंगाई को चुप रहने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं मैं अभी भी वांग फैमिली का प्रधान हूँ। जहाँ पर मास्टर कुंगाई कहते हैं जब तुम यंगशिन के बारे में बात कर रहे थे तो तब तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि वो मेरा गैरसन है? जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि यक्सिन ने क्या गलत किया है, तो फिर यहाँ पर तमाशा मत खड़ा करो। इतना सुनकर मास्टर क्विंगाई भी गुस्सा हो जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आता है जिसने क्विंगसी को अपनी पीठ के ऊपर उठाया होता है। वहाँ ये व्यक्ति इन सभी लोगों से कहता है एक बुरी खबर है, जहाँ पर ये सभी लोग क्विंगसी को इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें चन को दिखाया जाता है। वहाँ ये सभी व्यक्ति चन को घेर लेते हैं तो गैंग इन सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहता है। जिसके बाद चन गैंग से पूछता है क्या तुम मुझे घर के अंदर ले जाने के लिए आए हो? जिस पर गैंग कहता है मैं बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ और आपको हॉल के अंदर बुलाया गया है। लेकिन सेकंड मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और वो यह जानना चाहते हैं कि क्विंगसी के साथ क्या हुआ है। लेकिन हॉल के अंदर सभी मास्टर्स आए हुए हैं और शायद ये सिचुएशन आपके लिए सही ना हो, पर मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया है कि मास्टर क्विंगसी ने कल्टीवेशन करते वक्त अपना कंट्रोल खो दिया था। जिसके बाद चन गैंग से कहता है आपका बहुत ही शुक्रिया, आप जाकर इन जड़ी बूटियों को तैयार कीजिए। जब ये मामला खत्म हो जाएगा तो आप आसानी से सोल कल्टीवेशन कर सकेंगे और इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। वहाँ गैंग इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और चन को शुक्रिया कहता है। जहाँ पर चन गैंग से कहता है क्या तुम किसी को मेरे कमरे के अंदर इन जड़ी बूटियों को रखने के लिए भेज सकते हो? जिस पर गैंग भी हाँ कहता है और फिर चन और गैंग दोनों ही हॉल के अंदर जाते हैं। वहाँ चन बहुत ही खुश होकर इन सभी मास्टर्स को नमस्ते कर रहा होता है। जहाँ पर मास्टर कुंगाई चन को गुस्से से कहते हैं क्या तुम अपनी गलती को मानते हो? वहाँ चन इस बात को सुनकर कहता है मैंने क्या गलती की है? तो मास्टर कुंगाई कहते हैं तुम बहुत ही बेकार लड़के हो और तुमने सच में ही क्विंगसी की ताओसोल को तबाह कर दिया है। तुमने अपने ही परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाया है और तुम इस बात के खिलाफ हो। जिसके बाद ये दूसरा बूढ़ा व्यक्ति चन से कहता है तुम इतने कम एज में कितने ज्यादा बेकार हो और क्या तुम इस जगह के नियमों की कोई परवाह नहीं करते हो? फिर वहाँ पर वापिस से मास्टर कुंगाई चन को कहते हैं क्विंगसी तो तुम्हारे अंकल थे, फिर भी तुमने उनके साथ ऐसा किया, तुम कितने बेकार व्यक्ति हो। जहाँ पर चन इन सभी बातों को सुनकर मास्टर कुंगाई से कहता है क्या आपका आरोप खत्म हो गया हो? तो वहाँ मास्टर कुंगाई इस बात को सुनकर चन से कहते हैं तुम कितने बदतमीज लड़के हो, तुम अपनों से बड़ों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हो और अब तुमने अपनी हद पार कर दी है। जिस पर चन कहता है क्या मैं एक बदतमीज लड़का हूँ जबकि आप कब से मुझे बेकार व्यक्ति कहे जा रहे हैं? वहाँ मास्टर कुंगाई इन सभी बातों को सुनकर चन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडपा इनके बीच आ जाते हैं और वो मास्टर कुंगाई के अटैक को रोक देते हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा मास्टर कुंगाई से कहते हैं
तुम बहुत ही आगे जा रहे हो। तो मास्टर कुंघाई इन सभी लोगों से कहते हैं यंग चन को इस गलती के लिए अच्छी सजा मिलनी चाहिए। और फिर मास्टर कुंघाई ग्रैंडपा से कहते हैं चन तो तुम्हारा ग्रैंडसन है और उसने बहुत बड़ी गलती की है, तो आप और क्विंगिन दोनों ही सरोवर से भाग नहीं सकते और आपको अब प्रधान की जगह से हट जाना चाहिए। जिस पर चन कहता है अब जाकर आपने सही बात की, आपको सिर्फ प्रधान की पोजीशन चाहिए। जहाँ पर मास्टर कुंघाई कहता है इस तरह के मामलों में तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है और इस बार तुमने बहुत ही बड़ी गलती की है। सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारे पिता की है जो तुम्हें अच्छे से सिखा ना सके और तुम्हारे पिता परिवार के प्रधान बनने के लायक नहीं है। जिस पर चन मास्टर कुंघाई से कहता है तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, मैंने अंकल कुंशी की ताउसोल को तबाह करके उनकी जान बचाई है और कैसे ये एक बड़ी गलती हो सकती है। तो मास्टर कुंघाई कहते हैं कुंशी कैसे पागल हो सकता है, पर इससे ये बात साफ हो जाती है तुमने ये सब कुछ कुंशी के खिलाफ किया होगा। वहाँ चन इस बात को सुनकर मास्टर कुंघाई से कहता है तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि ये सब कुछ मैंने ही किया है, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझे सबूत दिखाओ। जिसके बाद मास्टर कुंघाई शंग और कुंसी को यहाँ पर लाने के लिए कहते हैं। फिर हमें शंग और कुंसी को इस जगह पर लाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ मास्टर कुंघाई शंग से पूछते हैं उस टाइम वहाँ पर क्या हुआ था, तुम मुझे सारी कहानी बताओ। लेकिन शंग पागल होकर मास्टर कुंघाई के ऊपर ही अटैक करने लग जाता है। तो ये देखकर मास्टर कुंघाई शंग को बेहोश कर देते हैं और चंद से पूछने लग जाते हैं कि तुमने इनके साथ क्या किया है। जिस पर चंद कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है और अगर आप इल्जाम लगाना चाहते हैं तो उस बात पर पहले सोचो तो सही। जिसके बाद मास्टर कुंघाई कुंसी के पास जाकर उसे अपनी पावर से उठाते हैं और उससे पूछते हैं तुम्हें चंद ने ही मारा है। वहाँ कुंसी उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तो ये देखकर मास्टर कुंघाई हैरान हो जाते हैं। फिर हमें वापिस से चंद को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है कुंसी की ताउसोल डैमेज हो चुकी है, तो मुझे डर है कि उसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिसके बाद चंद मास्टर कुंघाई से कहता है अगर आपको मेरी बातें गलत लग रही हैं तो आप वाइस कमांडर चन गैंग से भी पूछ सकते हैं, वो भी उस टाइम वहाँ पर ही थे। जिसके बाद गैंग कहता है मास्टर कुंसी के साथ कुछ गलत हुआ था, वरना मास्टर चन उनके साथ क्यों लड़ेंगे। वहाँ मास्टर कुंघाई इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और गैंग से कहने लग जाते हैं तुम्हारे पास यहाँ पर बोलने का कोई हक नहीं है और यहाँ से बाहर जाओ। फिर वहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति आता है जो गैंग से कुछ कहने लग जाता है। वहाँ चन अपने मन में कहता है ये व्यक्ति पहले ही मास्टर कुंघाई के साइड है। जिसके बाद चन इस व्यक्ति से कहता है ये एक कॉन्फ्रेंस हॉल है और तुम जैसे बाहर के लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, तो तुम जल्दी यहाँ से बाहर जाओ। जहाँ पर ये व्यक्ति इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। तो मास्टर कुंघाई चन से कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जगह क्या है, तुम यहाँ पर किसी व्यक्ति को ऑर्डर नहीं दे सकते। जिसके बाद ये दूसरा मास्टर भी चंद से कहता है तुम अपने से बड़ों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तुम कितने बेकार लड़के हो। वहाँ ये सभी मास्टर भी इन सभी बातों को सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं अब बासुहा ये बात अब यहीं पर खत्म होती है। जिसके बाद ग्रैंडपा बताते हैं एक बार इलेक्शन खत्म होने दो, उसके बाद फैमिली के प्रधान की पोजीशन यंगर जनरेशन के किसी मेंबर के पास चली जाएगी। जिस पर मास्टर कुंघाई कहता है लेकिन यंग चन ने ही सबसे पहले दूसरे व्यक्ति को मारा है और अगर इस बात का कोई रास्ता नहीं निकलता है तो यंग विलेज कैसे शांत रहेगा। जिस पर ये दूसरा मास्टर भी कहता है मास्टर कुंघाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहाँ ये मास्टर इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और मास्टर कुंघाई से कहने लग जाता है तुम इस बात को बड़ा बना रहे हो। फिर वहाँ पर चन कहता है मेरे पास एक सुझाव है, 2 महीने के बाद यंगर जनरेशन के बीच फाइट होगी और उसमें जो भी जीतेगा उसी के फादर ही फैमिली के नए प्रधान बनेंगे। जिसके बाद चन इन सभी लोगों से इसके बारे में पूछने लग जाता है। वह मास्टर कुंघाई भी इस बात के लिए हाँ कह देते हैं और चन के ग्रैंडपा से पूछने लग जाते हैं कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। जहाँ पर ग्रैंडपा भी इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि चन ये सब कुछ कैसे संभालेगा। जिसके बाद
बाद ग्रैंडपा चन की तरफ देखकर इस बात के लिए हाँ कह देते हैं और उसके बाद इन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वह मास्टर कुंघाई इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। वहाँ ये मास्टर चंद से कहता है, तुम्हें इस बार क्या हुआ था? ये सभी लोग बहुत ही ताकतवर हैं, तुम इन लोगों से कैसे लड़ोगे? जिस पर चंद कहता है, मास्टर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। फिर वहाँ पर ग्रैंडपा चंद से कहता है, तुम अपने प्लान के हिसाब से ही काम करो, लेकिन तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, तुम भी यंग फैमिली के एक हिस्सा हो। जिस पर चंद कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा ही यंग फैमिली को बचाऊंगा। और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो आप मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।